जय हिंद दोस्तों। अगर आपको भी उत्तर प्रदेश पुलिस में डीवीपीएसटी के लिए जाना है तो यह कुछ मिनटों का वीडियो आपको बहुत बड़े लॉस से बचा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है, अगर किसी में नाम गलत है, किसी पर फोटो गलत आ गया है या कोई भी समस्या है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। इसके साथ साथ आपको क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर। अगर आपका सब कुछ सही है, सारा डॉक्यूमेंट सही है, तो आपको शपथ पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको शपथ पत्र नहीं बनवाना है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले क्या क्या लेके जाना है डीवीपीएसटी में। तो आपको सबसे पहले तो अपना जो एडमिट कार्ड होता है उसको लेके जाना है। उसको वहीं भूलिएगा, उसको लेके जाइएगा। मैं अपने में भूल गया था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, फिर मैं मंगवाया था घर से उसको। तो आप भूलिएगा मत, उसको ज़रूर लेके जाइएगा। अब आपके सामने लिस्ट दिख रही है, ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं। फिर इन डॉक्यूमेंट के दो दो कॉपी करवा लेने हैं आपको, जिसमें से सभी डॉक्यूमेंट के एक कॉपी पर किसी राजपत्रित अधिकारी से साइन और मुहर लगा के अटेस्टेड करवा लेंगे। राजपत्रित अधिकारी में सरकारी हाई स्कूल या इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है, या सरकारी डॉक्टर भी आ सकता है, या आपका सर्किल ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर होता है, सर्किल पुलिस ऑफिसर या सीओ साहब जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। इनमें से किसी से भी आप प्रमाणित करवा सकते हैं। फोटो कम से कम 6 कॉपी लेके जाना है आपको। वोटर आईडी या पैन कार्ड दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो हो जाएगा। अगर दोनों ही नहीं है तो कोई भी एक फोटो युक्त पहचान पत्र आप ले लेंगे, जैसे डीएल हो गया, पासपोर्ट हो गया, चल जाएगा। अपने साथ अपने किसी दोस्त को या रिश्तेदार को जरूर लेके जाएं डीवीपीएसटी के दौरान, जो कि आपका पीएसटी हो रहा होगा ना, जो आपका हो रहा होगा उस टाइम आपके जितने ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं उसको संभाल के वो रख सके। एक लेके जाना है आपको साथ में, अकेले नहीं जाना है। अब बात करते हैं, आपका कोई डॉक्यूमेंट भूल गया है या कुछ गलती हो गई है उसमें, तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस या कास्ट सर्टिफिकेट या जाति सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। ये दोनों जो है मुख्य सर्टिफिकेट माने जाते हैं। जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस आता है और ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओ डीवीपीएसटी का मतलब ये होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसके दम पे आपको आरक्षण मिला है उसकी जांच करना, ये सबसे मुख्य होता है आपका। इसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप यहाँ से अपने को समस्या में पा सकते हैं। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों अप्रैल 2023 के बाद के बने होने चाहिए, और जो फॉर्म डेट था, अंतिम तिथि फॉर्म की थी, उससे पहले का होना चाहिए, तभी वैलिड होगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस खो गया है, कहीं भूल गया है, उसका बस फोटो कापी आप रखे हैं या उसका बस नंबर आपको याद है, तो फिर आप जहाँ से बनवाए थे उसको, जनसेवा केंद्र पर या तहसील में जहाँ से बनवाए थे वहाँ पे जाएंगे, उसके पास कॉपी होती है, आपको निकाल के वो लोग दे देंगे, वहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। अगर आपने पुराना अपलोड कर दिया है वेबसाइट पे, पुराना अपना जैसे 2022-21 का अपलोड कर दिया है, तो फिर आपको समस्या आ सकती है। फिर भी सेफ्टी के लिए अगर पुराना भी अपलोड कर दिया है तो आप लोग एक नया बनवा लीजिए और नया बनवा के लेके जाइएगा। हो सकता है अधिकारी अगर अच्छा बैठे तो आपका पास भी कर सकता है। इन दोनों सर्टिफिकेट में थोड़ा सा भी गड़बड़ होने पर आपको तुरंत जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। बात करते हैं अब निवास प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल बोलते हैं। अगर उस सर्टिफिकेट में आपका कुछ गड़बड़ है, नाम वाम कुछ गड़बड़ है थोड़ा बहुत, या एड्रेस भी गलत है थोड़ा बहुत, तो आप उसको सुधरवा सकते हैं, शपथ पत्र बनवा सकते हैं। और निवास तो बहुत जल्दी बन जाता है, आप उसको नया भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और निवास पे उतना जोर नहीं होता सच बताया जाए तो। अगर आपका हाई स्कूल इंटर का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका नाम गलत है, अगर कुछ नाम गलत है या फ़ोटो नहीं है उस पर, तो फिर आपको उसके लिए क्या करना है, एक शपथ पत्र बनवा लेना है। जाके शपथ पत्र 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है, उसी पर शपथ पत्र बनता है, एक दिन में बन जाता है ये, उसको बनवा लेना है। लड़कियों के नाम में किसी में कुमारी लगा होता है, शुरू में कुमारी लगा है, कुमारी ये कुमारी वो लगा होता है, और किसी सर्टिफिकेट में कुमारी नहीं लगा होता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको शपथ पत्र नहीं बनवाना है इसके लिए। कुमारी के लिए आपको कोई नहीं छटेगा। और जो नाम ज्वाइंट नाम है, जैसे पिताजी का नाम सुरेंद्र नाथ हो गया, तो कहीं किसी सर्टिफिकेट में सुरेंद्र नाथ एक में लिख देगा और किसी में स्पेस रहता है, तो इसके लिए भी आपको शपथ पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका हाई स्कूल या इंटर का मार्कशीट खो गया है, आपके पास ओरिजिनल नहीं है,
तो फिर आप तुरंत जाएं अपने यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर जाकर संपर्क करें और वहां से जाके इसको प्राप्त करें। नहीं तो बिना ओरिजिनल के आप फेल हो जाएंगे, सीधी सीधी बात। आधार कार्ड में अगर आपका कोई एड्रेस गलत है, अगर एड्रेस मान लीजिए किसी अन्य जगह का है, नाम कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, सब कुछ हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है ना उसी के नाम से मैच कराया जाता है। तो हाई स्कूल के जैसा सर्टिफिकेट पे नाम है वही नाम आधार कार्ड में भी होना चाहिए। अगर एड्रेस जो आपने निवास प्रमाण पत्र लगाया है उससे और आधार कार्ड का अलग है तो आधार कार्ड का एड्रेस सुधरवा लीजिए, 2 दिन में सुधर जाएगा। और ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, अगर आपके डाक से नहीं आता है तो ऑनलाइन निकलवा सकते हैं और वो भी काम कर जाएगा। बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। तो अपने जहाँ से 12 पास किया है, 10+2 जहाँ से पास किया है जिस कॉलेज से, उस कॉलेज पे जाएंगे, प्रिंसिपल साहब से बोलेंगे तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र साइन और मुहर मार के दे देंगे वो। इसके साथ साथ अपने ग्राम प्रधान से भी एक चरित्र बनवा लीजिएगा सेफ्टी के लिए। अपने ग्राम प्रधान से बोल देंगे जाके तो आपको एक चरित्र बनवा के दे देंगे। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको मैं एक अच्छी खबर देता हूँ कि डीवी में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए गलत भी हो जा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, मिसमैच हो जा रहा है, जैसे आपका फिंगर, बहुत लोगों का क्या होता है कि फिंगर मिसमैच हो जाता है, फिंगर मिसमैच हो गया, या आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं मैच कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आपको जो बोर्ड है 1 हफ्ता से 2 सप्ताह का टाइम देती है। ठीक है, 15 दिन 10 दिन के बीच का टाइम देती है और उतने दिन में कहती है कि इसको सही करा के आप फिर से लखनऊ आइए मुख्यालय पे। तो क्या करते हैं लोग, उस डेट को अपना उस बीच में अपना डॉक्यूमेंट सही करा के और ले जाकर लखनऊ फिर से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। अगर कुछ गलत भी होता है तो आपको समय मिलेगा सही कराने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा आपका निवास में नाम गलत है, चाहे कुछ स्पेलिंग गलत है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल प्रॉपर समय मिलेगा, अपने डॉक्यूमेंट को सही करा के आप फिर से डीवी अपना लखनऊ में कराएंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो इससे जुड़ा हुआ तो आप कमेंट करें, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए अपडेटेड लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।